अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हुक्मा के आसान नुस्खे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद शुआइब सूफ़ी अशरफी रसूलपुरी। नाजरीन, आज आपकी खिदमत में बहुत अहम वीडियो पेश की जा रही है जिसका उन्वान है ज़्यादा वक्त बैठे रहने के नुकसानात। दोस्तों, ज़्यादा देर बैठे रहने से बहुत सारे जिस्मानी नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। उनमें से चंद नुकसानात आपकी खिदमत में पेश की जा रहे हैं। नंबर 1, कमर और गर्दन में दर्द। नामुनासिब तर्ज ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा कमर और गर्दन में दायमी दर्द पैदा करना है। जब हम ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो हमारे पट्टे अकड़ जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, जो गर्दन और कमर में दर्द का बाइस बनते हैं। ऐसी ही मोटापा, देर तक बैठना किसी भी शख्स की तवानाई के इखराजात को कम करता है, क्योंकि इस दौरान जिस्म के बड़े पट्टों के ग्रुप इस्तेमाल नहीं होते और इस दौरान कैलोरीज भी कम जलती है। तवील अरसे तक ये वजन में इजाफे और संगीन सूरतों में मोटापे का बाइस बन सकता है। आप जितना ज़्यादा वक्त बैठकर गुजारेंगे उतनी ही आपके जिस्म की कैलोरीज कम जलेगी और इस तरह आपके वजन में इजाफे के इम्कानात इतने ही ज़्यादा होते जाएंगे। आपका तर्ज ज़िंदगी जितनी ज़्यादा सुस्ती होगी, आपके मोटे होने के इम्कानात उतने ही ज़्यादा होंगे। एक तहकीक से पता चला है कि जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो औसत फर्द के मुकाबले में रोज़ाना 2 घंटे इजाफी बैठते हैं। इसका मतलब यह है कि जो शख्स मोटा है वो दिन में कम से कम 14 घंटे बैठकर गुजारता है। तीसरे नंबर पर है कैंसर के खतरे में इजाफा। जिस्मानी सरगर्मियां कम करने से कैंसर के वाकयात में इजाफा हो सकता है। एक तहकीक से पता चला है कि ज़्यादा बैठे रहने से काम करने वाली खवातीन में ब्रेस्ट और बैज़दानी के कैंसर के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ऐसी नंबर 4 पर है नींद की खराबी। नींद की कमी आपके पट्टों के पूरे निज़ाम को समझौता करने वाली पोजीशन में डाल सकती है। अगर आप रात को अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर आराम देने से कासिर है तो आप अपनी गर्दन और कमर के लिए आरामदेह पोजीशन तलाश करने के लिए अपने आप को और अपनी गर्दन और कमर को इधर उधर हरकत देते हैं, जिसकी वजह से आपकी घंटों की नींद ज़ाय हो सकती है। नंबर 5 पर है ज़हनी दबाव। गैर मुनासिब तर्ज ज़िंदगी दिमाग को भी मुतासर कर सकता है। साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं कि हमारा जिस्म हरकत करना पसंद करता है। ये उसे इतना पसंद करता है कि ये दिमाग का केमिकल डोपामाइन तैयार करके एक ऐसी सरगर्मी का जवाब देता है जो लुत्फ अंदोजी का इशारा देता है। गैर मुनासिब तर्ज जिंदगी से मुंसलिक सेहत के खतरात से बचने के लिए अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मज़ीद वर्जिश को लागू करने की कोशिश करें। लाजमी नहीं है कि आप पूरे हफ्ते में किसी एक दिन में ही 5 से 6 घंटे तक वर्जिश करें, बल्कि आप हर रोज़ 10 से 15 मिनट भी वर्जिश करके अपने आप को ज़हनी दबाव के साथ कई और बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। वर्जिश में अहम बात यह है कि आप जितनी हरकत कर रहे होते हैं उस दौरान आपके खून की गर्दिश तेज होती है, जिसकी वजह से आपके ज़हनी दबाव को कम करने के साथ बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां भी दूर रहती है। अगर आप काम पर तवील अरसे तक बैठे रहने से परेशान हैं तो अपनी तंदुरुस्ती के मामलात को बेहतर बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी में वर्जिश को अहमियत दे। नंबर 6 पर ज़ियाबतीस के खतरे में इजाफा हो सकता है। सारा दिन बैठे रहने वाले अमल से जिस्म की ब्लड शुगर की सलाहियत मुतासर होती है, जिससे हार्मोन इंसुलिन की हसासियत कम होती है, जो खून से ग्लूकोज को खलीयों में ले जाने में मदद करता है, जहां उसे तवानाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ज़ियाबतीस की वजह बन सकता है। नंबर 7 पर दिल की बीमारी। गैर मुनासिब तर्ज जिंदगी अपनाने से औरतों के मुकाबले में मर्दों में कल्बी अमराज से अमवात का खतरा बढ़ जाता है। एक तहकीक से पता चला है कि 6.9% अमवात का जिम्मेदार ज्यादा देर तक बैठे रहने की सरगर्मी है। ख़वातीन और मर्दों के वजन, सेहत और जिस्मानी सरगर्मी की सतहों में बैठने और हर वजह से होने वाली अमवात के दरमियान ताल्लुक यकसा है।
جب آپ بیٹھے رہتے ہیں تو دل کسی دوسرے عضلات کی طرح اس قدر کام نہیں کرتا جتنا اسے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی جسم میں خون کو بھرپور طریقے سے پمپ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ برداشت میٹابولزم، بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی سطح اور قلبی صحت کے دیگر عوامل کو متاثر کر سکتا ہے۔ نمبر 8 پر ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ورزش کرنے سے ہمارے جسم کے مخصوص خلیوں کو ہڈیوں کے پرانے ٹشو کو نئے ٹشو کے ساتھ تبدیل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جب آپ بہت زیادہ بیٹھتے ہیں تو جسم اپنی کھوئی ہوئی چیز کی جگہ لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہے اور آسٹیوپوروسس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ خاص طور پر جب آپ کی عمر بڑھتی ہے تو اس مسئلے سے کمزور ہڈیوں والی بیماری بہت عام ہونے لگتی ہے۔ نمبر 9، عمل انہضام میں خلل بھی پڑتا ہے۔ اگر آپ کے پاس دفتری کام زیادہ ہے جس کے لیے آپ کو دن کا زیادہ تر وقت ڈیسک پر گزارنا پڑتا ہے تو غیر مناسب طرز زندگی کے ساتھ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا ہاضمے کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ زیادہ دیر بیٹھے رہنے والی سرگرمی ہاضمے کے عمل کو سست کر سکتی ہے اور پیٹ کے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ 10ویں نمبر پر تنہائی یا افسردگی۔ جب کمپیوٹر کو مواصلات کی واحد شکل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کسی شخص کے سماجی حلقے کا سائز کم ہو جاتا ہے اور افسردگی اور تنہائی کے احساسات بڑھ جاتے ہیں۔ جب آپ بس گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور باہر نہیں نکلتے تو آپ دھوپ کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور دھوپ کی یہ کمی انسان میں وٹامن ڈی کی کمی کا باعث بن سکتی ہے اور بالآخر ڈپریشن کا باعث بن سکتی ہے۔ دماغی صحت اور جسمانی سرگرمی میں کی گئی ایک تحقیق میں بات سامنے آئی ہے کہ آپ جتنا زیادہ کام پر بیٹھیں گے آپ کو دیگر جان لیوا بیماریوں کا خطرہ زیادہ بڑھنے لگے گا۔ ایک اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ دن بھر لوگ جتنا زیادہ حرکت کرتے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ خوش اور پرجوش رہتے ہیں۔ یہ چند بیٹھے رہنے کے نقصانات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ امید ہے باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ بھی اس بری عادت کے شکار ہے تو اس سے اجتناب کیجیے اور اپنے طرز زندگی کو بدلیے۔ چلیے، جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو یہ ویڈیوز ہماری کیسی لگ رہی ہے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔